की विवेचना, की विवेचना। ठीक, यानी हेडिंग है ज्ञानाश्री या संत, यानी ज्ञानाश्री या संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों की, कवि की विवेचना। तो यानी क्या, कवि में हम पहले कवि किसको लेते हैं? पहले कवि ले रहे हैं कबीरदास, कबीरदास को। ठीक है, कबीरदास को हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले जो कवि हैं संत कवि या ज्ञानाश्रय शाखा के प्रथम कवि जो हैं वह कौन है? वह है कबीरदास। अब हम देखेंगे कबीर शब्द का अर्थ क्या है, कबीर किस भाषा का शब्द है, इसको देखिए। देखिए इसको हम समझ लेते हैं, कबीर अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, यानी कबीर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, भाषा का शब्द है, शब्द जिसका अर्थ हुआ महान, जिसका अर्थ क्या होता है? महान होता है। यानी कबीरदास को हम पढ़े हैं तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। ठीक, यानी कबीर का अर्थ होता है क्या? वीर होना, यानी क्या? महान जो होता है। उसके बाद इनका हम जन्म देख लेते हैं। जब जन्म, इनका जन्म जो है, जो सर्वमान्य है वह है सन 1300, यानी क्या है? सन 1398 ईस्वी। और जन्म स्थान क्या है? 98 ईस्वी जन्म स्थान कहाँ? काशी। जन्म स्थान कहाँ है? काशी। ठीक, उसके बाद मृत्यु भी इनकी साथ, यानी क्या? जन्म भी देख लिए, उसके बाद निधन, निधन इनका कब हुआ था? तो निधन क्या है? सन, ठीक, यानी क्या? जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1300, यानी क्या? जन्म कब हुआ था? 1398। मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो 1518 में, सन 1518 ईस्वी में। ठीक, यानी क्या है? 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, और इनका मृत्यु स्थल क्या था? तो मगहर था। ठीक है, मृत्यु स्थल क्या था? मगहर, मगहर। ठीक, जन्म स्थान काशी, मृत्यु स्थल क्या है? मगहर। ठीक, इस्लाम में अल्लाह का 7वां नाम अल कबीर माना जाता है। ठीक, थोड़ा इसको और समझ लीजिए। इस्लाम धर्म में, थोड़ा एक नोट की तरफ से यहाँ से समझ लो, इस्लाम धर्म जो है, इस इस्लाम धर्म में जो इस्लाम धर्म है, इस इस्लाम धर्म में अल्लाह का 37वां, अल्लाह का 37वां, ठीक है, 37वां नाम अल कबीर, अल कबीर, ठीक है, माना गया है। अल कबीर माना गया है, इसको भी आप समझते रहिए। यानी इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म में जो 37वां, ठीक है, इस्लाम धर्म में अल्लाह का जो 37वां रूप है, ठीक है, 37वां नाम है, वह क्या है? अल कबीर, जिसका अर्थ होता है महान। ठीक, उसी क्रम में पिता का भी नाम देख लेते हैं इनके। पिता का नाम, पिता जो थे इनके क्या है? नीमा, माता, ठीक है, पिता जो थे इनके क्या थे? नीरू, और माता नीमा। पिता नीरू, माता नीमा। ठीक, ये थे। उसके बाद पत्नी कौन थी इनकी? पत्नी, विशेष इनके जीवन के पत्नी का नाम था लोई, और पुत्री का नाम था
कमाली और पुत्र का नाम कमाल। ठीक, पुत्री का नाम कमाली और पुत्र का नाम कमाल था। ठीक है, और गुरु भी इनके देख लेते हैं हम इसी क्रम में। गुरु इनके कौन से? तो इनके 2 गुरु थे। यानी हिंदू धर्म में देखा जाए तो इनके गुरु जो थे, हिंदू एवं कबीर के अनुसार देखा जाए, यानी ठीक है, हिंदू गुरु, यानी क्या हिंदुओं में गुरु कौन थे? हिंदुओं में इनके गुरु थे रामानंद। ठीक, और उसके बाद जो है मुसलमानों में या मुसलमानों के अनुसार कह लीजिए, तो मुसलमानों में इनके जो गुरु थे उनका नाम था शेख तकी इनके गुरु थे। ठीक, यानी इनके हिंदू और मुस्लिम, हिंदू में थे रामानंद और मुसलमानों में थे शेख तकी। ठीक, ये इनके गुरु थे। अब इनकी हम रचनाएं देखेंगे, इनकी रचनाएं। ठीक है, रचनाएं देखो, इसमें हम थोड़ा चिंतन करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने, थोड़ा यहाँ पर देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास ग्रंथ में कबीर की, ठीक, अपने इतिहास ग्रंथ में कबीर की 63 रचनाएं मानी हैं। 63 रचनाएं मानी हैं, जिनमें से, ठीक है, मानी है, जिनमें से 43 रचनाएं, ठीक, यानी 43 रचनाएं प्रकाशित हुई और 20 रचनाएं अप्रकाशित हैं। प्रकाशित हैं। ठीक, अप्रकाशित हैं। अब हम रचनाओं को देखते चलेंगे। ठीक है, यानी इनकी एक एक रचनाओं को देखते चलेंगे। तो इनकी हम पहली रचना यहाँ पर लेते हैं बीजक, यानी इनकी पहली रचना कौन सी लेते हैं? पहली रचना इनकी है बीजक को हम मानते हैं, और बीजक इनकी पहली रचना नहीं है। ठीक, इनकी पहली रचना को हम लेते हैं बीजक। ठीक, अब बीजक जो है इसका संकलन किसने किया था? ठीक है ना, यानी इसका जो संकलन किया था, संकलन करता इन्हीं के एक शिष्य थे। संकलन करता इन्हीं के शिष्य जिनका नाम था धर्मदास ने 1464 ईस्वी में 1464 ईस्वी में इस बीजक, यानी क्या बीजक काव्य संग्रह का संकलन करता कौन थे? इन्हीं के शिष्य धर्मदास ने कब? 1464 ईस्वी में और इन्होंने इसके 3 रूप बताए हैं। ठीक है, 64 ईस्वी में इसके 3 रूप बताए हैं। ठीक, इसके 3 रूप बताए हैं, कौन कौन से? तो इसको हम देख लेते हैं ऐसे कर क्या बना के। तो इसके 3 रूप, जैसे पहला रूप इसका हो जाएगा क्या?
इसी से पहली रचना जो बनी है वह है साखी। दूसरी रचना क्या है? ठीक, दूसरी रचना हो गई है शबद। और तीसरी रचना क्या है? तीसरी हो गई है साखी शबद रामायणी। ठीक, बीजक ग्रंथ से ही 3 रचनाओं का जन्म हुआ है, जो है साखी शबद रामायणी। ठीक, थोड़ा इसको हम एक बार रिपीट करते हैं और शेष इनकी अन्य रचनाएं हम अगले पेज पर देखते हैं, यानी पेज नंबर 4 पर उसको हम देखेंगे। पहले इसको हम एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा के प्रमुख कवि की विवेचना। तो प्रमुख कवि के रूप में आज हमने किसको लिया है? तो प्रमुख कवि के रूप में आज हम जो है कबीरदास को चुना है। तो कबीरदास, देखिए, कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। इस्लाम धर्म में अल्लाह का जो 37वां रूप है, यानी अल्लाह का जो 37वां रूप है, 37वां नाम है, उसे अल कबीर के नाम से जाना जाता है, उसे अल कबीर माना गया है। ठीक, अब कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी को, जन्म स्थान काशी माना जाता है, निधन सन 1518 को मगहर में। पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा था। पत्नी का नाम लोई था और पुत्री का नाम कमाली और पुत्र का नाम कमाल था। गुरु इनके हिंदुओं में, यानी क्या, यदि इनके हिंदू गुरु की बात करें, हिंदुओं में गुरुओं की बात करें तो रामानंद जी थे। और मुसलमानों में यदि बात करें तो इनके क्या गुरु कौन थे? जो है वह थे शेख तकी। हिंदुओं में रामानंद और क्या है, मुसलमानों में शेख तकी। रचनाएं इनकी क्या है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने अपने हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास ग्रंथ में इनकी कबीर की 63 रचनाएं मानी हैं, जिसमें से 43 रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई हैं और 20 रचनाएं अप्रकाशित हैं। ठीक, उसी रचनाओं के क्रम में हम पहली रचना यहाँ पर लिया है बीजक, जिसके संकलनकर्ता इन्हीं के शिष्य थे, जिनका नाम था धर्मदास। 1464 ईस्वी में इन्होंने इसका संकलन किया था और इसको 3 रूपों में बताया था। तो पहली जो थी साखी, दूसरा शबद, तीसरी रामायणी। ठीक, अब हम शेष अगली रचनाओं को के नाम को अगले पेज पर देखेंगे, जो पेज नंबर होगा क्या? पेज नंबर होगा 4। ठीक है, यानी 4 पेज नंबर होगा, उसको हम अगले पेज पर देखेंगे। ठीक, तो यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है मित्रों एवं विद्यार्थियों, तो आप हमारे चैनल जो आपकी सेवा में तत्पर है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? कबीर की प्रमुख रचनाएं। ठीक, कबीरदास की प्रमुख रचनाएं। ठीक, पढ़ रहे हैं किसको? कबीरदास को पढ़ रहे हैं, कबीरदास। ठीक, और पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 4। तो पेज नंबर 4 में हम क्या देखेंगे? कबीर की रचनाएं। ठीक, जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हीं रचनाओं को। जैसे पहली रचना हमने क्या देखा? बीजक। बीजक के कितने रूप थे? तो बीजक के 3 रूप बताए हैं। साखी, बीजक से साखी, दूसरी शबद और तीसरी रामायणी। ठीक, बीजक काव्य संग्रह से 3 रचनाओं का जन्म हुआ है। उसके बाद दूसरी इनकी रचना क्या है, उसको हम देखते हैं। दूसरी रचना है अगाध मंडल। अगाध मंडल। ठीक, तीसरी इनकी रचना है अगाध मंडल के बाद अक्षर खंड की रामायणी। अक्षर खंड की रामायणी, अक्षर खंड की रामायणी। चौथी इनकी रचना क्या है? वह कबीर की वाणी। कबीर की बानी, बानी माने वो बाणी। ठीक, बानी। अगली जो रचना है इनकी वह क्या है? रेखता, रेखता। अगली रचना है उसी क्रम में रेखता के बाद शब्दावली अनुराग सागर। शब्दावली
अनुराग सागर। ठीक, अगली जो रचना है शब्दावली के बाद अगली कबीर की जो रचना है वह क्या है? कबीर की साखी। कबीर की साखी। ठीक, अगली रचना है उसी क्रम में वह अक्षर भेद की रमैनी। अक्षर भेद की रमैनी। अक्षर भेद की रमैनी। अक्षर भेद की रमैनी। उसी क्रम में अगली रचना है ब्रह्म निरूपण। ब्रह्म निरूपण। ब्रह्म निरूपण। अगली रचना है उसी क्रम में विचार माला। विचार माला। ठीक, उसी क्रम में इनकी अगली रचना है वह जो है हंस मुक्तावली। हंस मुक्तावली। हंस मुक्तावली। अगली उसी क्रम में 12वीं जो रचना है इनकी क्या? अमर मूल। अमर मूल। अगली रचना है, ठीक है, अमर मूल के बाद अगली रचना है उग्र गीता। उग्र गीता। अगली रचना इनकी क्या हो जाएगी? कबीर गोरख। कबीर गोरख। ठीक, कबीर गोरख के बाद क्या होगा? मोहम्मद बोध। मोहम्मद मोहम्मद बोध। अगली रचना है 16वीं, इन्हें क्या है? विवेक सागर। विवेक सागर। फिर इनकी उसी क्रम में अगली रचना है विवेक सागर के बाद क्या? ज्ञान सागर। ज्ञान सागर। ठीक, तो ये क्या है इनकी प्रमुख, हमने जो इनकी यानी इम्पोर्टेंट रचनाएं थी, यानी मोस्ट जो रचनाएं थी कबीर की, उसको हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक, यानी जैसे इसको एक बार हम रिपीट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या? कबीर की, कबीरदास को, और उनकी क्या पढ़ रहे हैं? रचनाएं। पहली रचना बीजक, दूसरी अगाध मंडल, तीसरी क्या? अक्षरखंड की रमैनी। उसी क्रम में अगली है कबीर की वाणी। अगली है रेखता, शब्दावली, अनुराग सागर, कबीर की साखी, अक्षर भेद की रमैनी, ब्रह्म निरूपण, विचार माला, हंस मुक्तावली, अमरमूल, उग्र गीता, कबीर गोरख, मोहम्मद बोध, विवेक सागर, ज्ञान सागर। अगले जो कवि हैं उनकी रचनाएं हम जो है अगले क्लास में देखेंगे। यानी क्या? निर्गुण, यानी क्या? निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय शाखा के कबीर के बाद जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। यदि आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो जो आपकी सेवा में यानी क्या है यूट्यूब पर उपलब्ध है ज्ञान गुरु के नाम से, उस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।